जय एवरीवन, स्वागत है आपका इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में, जहां आपके लिए लेकर के आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि तेजस मार्क 1A की डिलीवरी अब हमसे कुछ ही दिनों की दूरी पर है। या तो वो मार्च में या अप्रैल में हमें देखने को मिल जाएंगे। और हम सब ये अच्छे से जानते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लगातार इनका जो प्रोडक्शन है इसको बढ़ाने का प्रयास कर रही है और उसके लिए जरूरी जो कदम है उनके द्वारा उठाए भी जा रहे हैं। लेकिन अभी जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तेजस प्रोडक्शन को लेकर के रिपोर्ट सामने आ रही है, ये निस्संदेह खुश करने वाली तो बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग जो ये सोच रहे हैं कि 2025 से तेजस का प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा, काफ़ी ज़्यादा नंबर में ये एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस किए जाएंगे, फिलहाल तो ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। बल्कि इसके उल्टा एक ऐसी रिपोर्ट सामने आई है, अगर वो सच हो गई तो यकीन मानिए जो 2025 में हम प्रोडक्शन को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं तेजस मार्क 1A का, ये कहीं उल्टा घट न जाए। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सिर्फ तेजस मार्क 1A ही नहीं बल्कि एमका को लेकर के भी एक ऐसी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आई है जो कहीं ना कहीं मन में एक डर को पैदा कर रही है, क्योंकि जिस एसपीबी मॉडल के भरोसे हम लोग बैठे हैं एमका प्रोग्राम के लिए, अब वही मॉडल खतरे में पड़ता नजर आ रहा है। तो ऐसे में अगर एसपीबी मॉडल ही नहीं रहेगा तो क्या एमका का प्रोडक्शन प्रभावित होगा? अगर नहीं होगा तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने दूसरे ऐसे कौन से ऑप्शन है जिनका इस्तेमाल करके वो इस मेजर जो कह सकते हैं प्रॉब्लम है उससे बाहर निकल सकते हैं। तो आइए इन्हीं विषयों को डिस्कस करते हैं आज के अपने इस वीडियो में। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय भारतीय वायुसेना को जो पहले 4 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट्स है ये अगस्त 2024 तक डिलीवर कर देगी। और जो उनमें से पहला एयरक्राफ्ट है ये या तो मार्च में या तो अप्रैल में डिलीवर किया जाना है। एक तरफ जहां खुशी का माहौल है और हम सब लोग काफी बेसब्री के साथ तेजस मार्क 1A का इंतजार कर रहे हैं। सिर्फ हम ही नहीं बल्कि भारतीय वायुसेना भी अपने नाल एयरबेस राजस्थान में इन एयरक्राफ्ट को इंडक्ट करने का इंतजार कर रही है। तो वहीं एक बुरी खबर सामने आई है। कुछ अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की बात माने तो अगले वर्ष से जहां पर तेजस मार्क 1A की प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की जा रही थी, उल्टा हमें ये प्रोडक्शन घटता नजर आ सकता है, क्योंकि रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि जो इंजन्स हैं ये सही समय पर डिलीवर नहीं हो पा रहे हैं। इंजन में एक बड़ी डिले देखने को मिली है, जिसके वजह से जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है ये बुरी तरीके से प्रभावित हो सकती है। आपको बता दें कि तेजस मार्क 1A को पावर करने के लिए जनरल इलेक्ट्रिक का F404 इंजन इस्तेमाल किया जाता है। और ये माना जा रहा था कि ये जो इंजन है ये तय किए गए समय पर जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा डिलीवर किए जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि जनरल इलेक्ट्रिक इस समय सप्लाई चेन रिलेटेड जो इश्यूज हैं इनसे बहुत ज़्यादा परेशान है। और ये चैलेंजेस इतने ज़्यादा गहराते जा रहे हैं कि ये जो डिले है ये हमें बढ़ती नजर आ रही है। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक अपने तरफ से पूर्ण प्रयास कर रही है सप्लाई चेन को पहले के जैसे व्यवस्थित करने की, लेकिन इसमें उन्हें कोई विशेष सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही है, जिसके वजह से वो खुद लिमिटेड प्रोडक्शन कर पा रहे हैं इंजन्स का। और ये बात हम आज से नहीं जानते बल्कि कुछ महीने पहले भी इस प्रकार की एक रिपोर्ट सामने आई थी, जहां पर खुद जनरल इलेक्ट्रिक की जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा था कि जनरल इलेक्ट्रिक की जो सप्लाई चेन है F404 इंजन की ये बुरी तरीके से प्रभावित थी, लेकिन उनको ऑन ट्रैक किया जा रहा है, उनसे बातचीत की जा रही है। और फिलहाल जो सप्लाई चेन में संबंधित कंपनियां हैं वो मान भी चुकी हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पर जनरल इलेक्ट्रिक 20 से ज्यादा इंजन प्रति वर्ष भारत को डिलीवर नहीं कर सकती। तो यहाँ पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का वो प्लान जहाँ पर ये कहा गया था कि 2025 तक तकरीबन 16 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बनाए जाएंगे, अब वो खतरे में इस समय दिख रहा है, क्योंकि अगर इंजन सही समय पर डिलीवर ना किए गए या इंजन्स में डिलीवरी जो है वो डिले हुई तो निसंदेह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का ये प्रोग्राम भी डिले को फेस कर सकता है। हालांकि इस प्रोडक्शन हर्डल के बावजूद भी भारतीय वायुसेना का जो कॉन्फिडेंस है वो तेजस में बिल्कुल भी नहीं डगमगाया और बहुत जल्दी एडिशनल 97 जेट्स की जो डील है इसको भी फाइनलाइज कर लिया जाएगा। हालांकि जनरल इलेक्ट्रिक ने भारत को यह आश्वासन दिलाया है कि बहुत जल्दी जो सप्लाई चेन रिलेटेड इश्यूज हैं इनको रिजॉल्व कर लिया जाएगा और वो इंजन्स के प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे और इससे जो कह सकते हैं तेजस का प्रोडक्शन है ये किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होगा। ये तो थी पहली खबर। अब बात कर लेते हैं एमका के बारे में। हम सब जानते हैं कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये तकरीबन 7 स्क्वाड्रन में भारतीय वायुसेना के द्वारा खरीदे जाएंगे। एमका के 2 अलग अलग वेरिएंट है जो कि हमें भारतीय वायुसेना की सर्विस में देखने को मिलेंगे। पहला होगा एमका मार्क 1 और दूसरा होगा एमका मार्क 2। अगर हम मार्क 1 की बात करें तो ये जनरल इलेक्ट्रिक F414 इंजन के साथ में आएंगे, जबकि जो मार्क 2 होगा ये स्वदेशी इंजन से पावर्ड होगा।
अब यहाँ पर इसको बनाने के लिए आपको याद होगा वर्ष 2019 से 20 के बीच में एक एसपीवी मॉडल का प्रपोजल दिया गया था, जहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर को मिलकर के साथ में काम करना था। और ये माना जा रहा था कि ये जो एसपीवी मॉडल है बहुत जल्दी फॉर्म किया जाएगा, लेकिन इसमें एक बड़ा हर्डल देखने को मिला है, क्योंकि जो प्राइवेट सेक्टर कंपनियां हैं वो इसको लेकर के कॉन्फिडेंट नहीं है। उन्होंने पहले ही अपने हाथ खड़े कर लिए हैं। उनका ये कहना है कि उनके पास अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि वो इस प्रकार के एडवांस 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का निर्माण कर सके, और कुछ कंपनियों को डर ये सता रहा है कि इस प्रोग्राम में जो हाई इन्वेस्टमेंट उनको करनी है उसके बदले में उनको रिटर्न कितना मिलेगा। और भी बहुत सारी दिक्कतें हैं जिससे जो कंपनियां हैं वो जूझ रही हैं। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात करें तो उन्होंने कुछ अल्टरनेटिव मॉडल्स हैं जिनको कंसीडर किया है, जहां पर पहला तो ये है कि जो प्राइवेट कंपनी है उसको मेजॉरिटी स्टेक दिया जाएगा जॉइंट वेंचर में, और वो असेंबली, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन मैनेजमेंट और डेली ऑपरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। दूसरा रास्ता ये है कि जो प्राइवेट कंपनियां हैं इनको टायर्ड सप्लायर के तौर पर क्लासिफाई किया जाएगा, जहां पर जॉइंट वेंचर में इनको कोई ओनरशिप नहीं दी जाएगी। हालांकि प्राइवेट कंपनियां जो भारत की हैं वो भले ही कॉन्फिडेंट ना हो, लेकिन जो विदेशी कंपनियां हैं वो इसको लेकर के बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं, जैसे कि बोइंग, डसाल्ट और साप। लेकिन दिक्कत ये है, ये कंपनियां तभी भारत को सपोर्ट करेंगी जब भारत अपने MRFA प्रोग्राम में इनके एयरक्राफ्ट को सेलेक्ट करेगा। तो देखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अपना अगला कदम कैसे बढ़ाती है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।